परम पूज्य धर्म दिवाकर आर्ष मार्ग प्रभावक युगल मुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री अमोद कीर्ति जी महाराज की जय। हे गुरुदेव, जो मेघ गरजते तो है पर बरसते नहीं, वे सरलता से पाए जाते हैं पर जल से परिपूर्ण होकर वर्षा करने से सम्मुख है। गुरुदेव, जो मेघ गरज वे मेघ दुर्लभ होते हैं, ठीक वैसे ही जिनागम के चारे अनुयायियों का स्वाध्याय करके उसके सिद्धांत न्याय तर्क के आधार से समझकर स्वयं मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होकर ध्यान चित्त से परोपकार की भावना के साथ अन्य प्राणियों का उद्धार करने के उद्देश्य से सद उपदेश को देने वाले मुनिराज भी दुर्लभ ही होते हैं। वो दुर्लभ मुनिराज आप ही है। आज जिनागम में दान के सप्त स्थान तथा दान की महिमा क्या है, इसका स्वाध्याय करने गुरुवर के चरणों में जैन सोसाइटी ऑफ टोरंटो कनाडा से अर्घ समर्पण करने एवं डॉक्टर महेंद्र भाई जैन तथा निवेदन करने आ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जैन सोसाइटी ऑफ टोरंटो की तरफ से महाराज श्री के चरणों में शत प्रणाम। पंच महाव्रत धारे हैं, रत्नात्रय के साधक हैं, मोक्ष मार्ग के राही हैं, गुरुवर राह दिखाते हैं, भव के बंधन से मुक्ति दिलाते हैं, युगल मुनि के श्री चरणों में शीश झुकाते हैं, अक्षय पद के पाने हेतु अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री युगल मुनीन्द्रेभ्यो जलाधि अर्घम दीर्घपामिति स्वाहा। परम पूज्य धर्म दिवाकर आर्ष मार्ग प्रभावक युगल मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, दान एवं पूजा श्रावक के मुख्य धर्म है। आचार्य श्रीमंत भद्र स्वामी जी ने रत्न कंटक श्रावकाचार्य जी ग्रंथ में लिखा है कि सत्पात्रों को दिया गया अल्प दान भी समय पर विशाल फल देता है। आचार्य जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण में लिखा है कि भगवान ऋषभ देव को आहार देने के कारण हस्तिनापुर के राजा श्रेयांस ने दान तीर्थंकर का पद प्राप्त किया। मैं जैन सोसाइटी ऑफ टोरंटो का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व जैना का रीजनल वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं जैन सोसाइटी टोरंटो व जैना की ओर से पूज्यवर मुनि महाराज आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय देकर हम सबको ज्ञान दान दिया इतने लंबे समय से। मैं डॉक्टर महेंद्र जैन, मेरी पत्नी बिंदु जैन व ग्रुप के सारे सभी भक्तों की ओर से परम पूजनीय श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज से हम सब विनती करते हैं कि हमें परम उपकारी दान धर्म व उसका महत्व समझाने की कृपा करें। नमोस्तु 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 गुरुवर। बहुत बहुत आशीर्वाद महेंद्र जी। मेरी आवाज सुन रहे हो? जी गुरुवर। हाँ, सभी निवेदन करता टोरंटो के सभी श्रावकों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते श्रीमत्परमगंभीर सद्वादामोघलांछनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय।
वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। बोलिए श्री परम पूज्य भव्य प्रमोद मार्तन श्री अमोद कीर्ति जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, दान और पूजा इसके विषय में काय करते है दान और पूजा के विषय में हमारे अनेक जैनाचार्यों ने अनेक प्रकार से श्रावक धर्म की विवेचना करते हुए उल्लेख किया है। दानम पूया मुखम सावय धम्मेन सावया तेन मीणा, ऐसा कुंद कुंद आचार्य श्री ने कहा कि दान और पूजा श्रावकों का मुख्य धर्म है, उसके बिना वो श्रावक कहला ही नहीं सकता है। दानम पूया सीलम उपवासो चेरी चौविहो सावय धम्मो, ऐसा धवलाकार वीर सेन आचार्य श्री ने जय धवला ग्रंथ की पहली पुस्तक में लिखा है। उन्होंने कहा कि दान पूजा शील और उपवास ये श्रावकों के परम धर्म हैं। इसी प्रकार दानन डिन्नौ मुनिवरहम नवि पूजहु जिणनाऊ पंचन वंद्यु परम गुरु किमि होसी सिविलाहु, इस प्रकार परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में ये बात आई है। योगिंदु देवाचार्य श्री ने कहा है कि मुनियों को दान नहीं दिया, भगवान की पूजा नहीं की, पंच गुरुओं की भक्ति नहीं की, तो फिर तुम्हें मुक्ति कैसे साध्य है। इस प्रकार सभी आचार्यों ने अपने अपने ग्रंथों में, जैसा कि अभी अभी महेंद्र जी ने बताया था कि हरिवंश पुराण में, रत्नकरंडक श्रावकाचार्य जी में, ऐसा कोई ग्रंथ नहीं छूटा होगा जहां दान और पूजा की विवेचना न हो, श्रावक धर्म की विवेचना न हो। बंधुओं, रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में बड़ी सुंदर बात कही है। ग्रह कर्मणापि निचितम कर्म विमार्ष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथीनाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते वारी। बोले जैसे खून से लथपथ कपड़ा होता है वो पानी से साफ हो जाता है, इसी प्रकार गृहस्थ पंचसूना आरंभ परिग्रह के द्वारा कर्मों से लिप्त होता है। वह यदि षट कर्मों के द्वारा, षट जीव निकाय की हिंसा के द्वारा उपार्जित पापों को शुद्ध करने के लिए दान देता है, तो बस उसी खून से लथपथ कपड़े के समान गृहस्थ अवस्था है और पानी के समान ये दान और पूजा नाम का धर्म है, जिससे वह गृहस्थ की आत्मा साफ सुथरी होती रहती है, स्वच्छ होती रहती है। इसलिए दान और पूजा के महात्म्य को तो किसी भी स्थिति में हम कम नहीं कर सकते हैं, उसके गौरव को घटा नहीं सकते हैं। यदि आपके सामने कोई विद्वान आकर के दान और पूजा नाम के धर्म का गौरव घटा रहा है, महत्व घटा रहा है, उसे जड़ की क्रिया बता रहा है, उसे संसार का कारण बता रहा है, तो निश्चित रूप से समझ लेना कि ये हमारे जिनेंद्र भगवान की प्ररूपणा नहीं है। जिनेंद्र भगवान की प्ररूपणा ये कहती है कि दान और पूजा नाम के धर्म केवल पुण्याश्रव पुण्य बंध के ही कारण नहीं है, बल्कि वे पाप कर्म के संवर और निर्जरा के भी कारण हैं। दान देने से, पूजा करने से केवल पुण्य कर्म का आश्रव बंध होता हो ऐसा नहीं है, उससे पाप कर्म का संवर भी होता है, पाप कर्म की निर्जरा भी होती है। ऐसा विशेष धर्म यह दान और पूजा नाम का है।
दान में हम अधिकतम आहार दान को सुनते हैं या फिर 4 प्रकार के दान को सुनते हैं। आहार औषधयोरप्युपकरणो वासयोश्च दानम, जो रत्नकरंडक जी में आया है कि आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और वसति का दान, ये 4 प्रकार का दान उसमें कहा है। और सभी प्रकार के दान का संग्रह महापुराण ग्रंथ में करते हुए दान के 7 स्थान बताए गए हैं। दान कहाँ देना चाहिए, पैसा कहाँ डालना चाहिए। हम बड़ी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, हम अपनी बुद्धि का पूरा पूरा उपयोग करते हैं, रात दिन उधेड़ बुन करते हैं, जहां नहीं वहां हमारी बुद्धि दौड़ती है पैसे कमाने के लिए। केवल बुद्धि ही नहीं, हम भी दौड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। हम अपने ही देश में अपना जन्म स्थान छोड़ करके केवल धन कमाने के लिए कहां कहां चले जाते हैं, फिर विदेशों में चले जाते हैं, केवल इसलिए कि कहीं ना कहीं जाकर के मुझे सेटल होना है, मुझे अपना घर बनाना है और मुझे अपने परिवार को बहुत अच्छे स्थान पर लेकर आना है, अच्छी स्थिति में ला करके रखना है। इसलिए हम कहां कहां नहीं जाते। धन के लिए गृहस्थ नहीं मालूम कितने संरंभ समारंभ आरंभ करता है, कितने प्रयास करता है, कितना पुरुषार्थ करता है, और उसके जीवन का 60 से 70%, 60-70% उसका जीवन का भाग केवल धन के कमाने में, धनोपार्जन में, धन के संरक्षण में चला जाता है। उस धन के कमाने में हमने नहीं मालूम कितना संक्लेश किया है, कितनी कषाएं की हैं, कितना हमने उसके लिए आकुलता व्याकुलता की है, कितना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान किया है, ये आप सभी लोग जानते हो। समंत भद्र आचार्य श्री कहते हैं, उसमें जो हमारी आत्मा कर्म से मलिन हुई है उसे साफ करने के लिए यदि कोई सबसे अच्छे शस्त्र है तो वे दान और पूजा। इसलिए हमें दान करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि मैं दान कहाँ देऊं, कैसे देऊं, कितना देऊं। कितना देऊं ये तो मायने नहीं रखता है, किंतु मायने ये रखता है कि दान कहाँ देऊं। सत्पात्र दाने न भवेत् धनाढ्यो, आचार्य कहते हैं कि सत्पात्र दान देना चाहिए। पात्र दत्ती, समदत्ती और दया दत्ती, ऐसे 3 प्रकार के दान आचार्य कहते हैं। पात्र दत्ती उन्हें कहते हैं जो हमसे गुणों में ऊंचे हैं, गुणाधिक्यता जिनमें है, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, जो मंगल है, जो पूज्य है, उन्हें जो दान दिया जाता है वह पात्र दत्ती दान है। समदत्ती कहते हैं जो हमारे समान वाले लोग हैं, जो लोग हमारे समान हैं, हमारी समाज वाले हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, खास करके समाज के वे लोग जो हमारे समान हैं, धर्मात्मा हैं, उनके लिए दिया जाने वाला दान समदत्ती दान है। और दयादत्ती जो हमसे नीचे हैं, किसी अपेक्षा से जो हमसे नीचे हैं, जो पूर्व पाप कर्म के उदय के कारण मिथ्यात्व में हैं, मिथ्यात्व के साथ साथ गरीबी में जी रहे हैं, ऐसे गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, दीनों के लिए, बीमार लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो हम अनाथाश्रम आदि में जाकर के दान देते हैं, बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, इसे करुणा दान कहते हैं, इसे दयादत्ती दान कहते हैं। बंधुओं, दान का प्रकरण भी बहुत बड़ा प्रकरण है, एक दिन में और 30 मिनट में समाप्त करने लायक प्रकरण नहीं है। एक एक भाग को हमें समझना पड़ता है कि किसको दिया जा रहा है और दिया गया दान कौन से भाग में जाएगा, पात्र दत्ती में जाएगा या समदत्ती में जाएगा या करुणा दत्ती में जाएगा। करुणा दत्ती कहो, दया दत्ती कहो, एक ही बात है। जैन धर्म में करुणा दान नहीं हो ऐसी कोई बात है ही नहीं। करुणा दान, अनुकंपा दान हमारे यहां भी है, किंतु मुख्य रूप से पात्र दान की चर्चा है
क्योंकि अंतर को समझ ले। बहुत लोगों के मन में ये विचार है, ये प्रश्न है, ये कंफ्यूजन है, ये भ्रांति है। बात ये है कि मैं गरीब के लिए दूं या पात्रों के लिए दूं, किसके लिए दूं? मैं मंदिर के लिए दूं या अनाथाश्रम के लिए दूं? मैं मंदिर के लिए दूं, पंचकल्याणक के लिए दूं, जीर्णोद्धार के लिए दूं, या फिर मैं किसी अस्पताल या स्कूल के लिए दूं? इस विषय में बहुत सारी मनगढ़ंत बातें हमारे दिमाग में हैं। कई लोगों ने हमें अलग अलग बातें समझाई हैं। बंधुओं, इस बात को हम अच्छे से समझें। समझने की बात यह है कि जो पात्र दत्ती दान है वहां विशेषता क्या है? वहां विशेषता यह है कि वहां गुणों में अधिकता है। वो मोक्ष और मोक्ष मार्ग के साधन हैं। पात्र, जिन्हें हम पात्र कहते, दत्ती, दत्ती का मतलब है देना। दत्ती शब्द का अर्थ है देना। पात्र दत्ती यानी पात्र के लिए देना। जो पात्र के लिए दिया जाता है वो पात्र दत्ती। पात्र कौन है? जो मंगल हैं, जो पूज्य हैं, जो मोक्ष मार्ग के कारण हैं, निमित्त हैं, उन्हें पात्र कहते हैं। जो स्वयं तरते हैं, दूसरों को तारते हैं, उन्हें पात्र कहते हैं। तो हमारे पंच परमेष्ठी पात्र हैं, आचार्य उपाध्याय साधु पात्र हैं। इसके अलावा नव देवता हमारे लिए पात्र हैं। क्यों? क्योंकि इनके लिए दिया गया दान भी पात्र दत्ती दान ही है। इसी पात्र दत्ती में 7 स्थान बताए हुए हैं, उसे तो मैं बताऊंगा। पहले ये बात समझ ले कि पात्र दत्ती दान में हमें गुणों की प्राप्ति होती है। पात्र दत्ती दान से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। पात्र दत्ती दान से हम रत्नत्रय के पोषक बनते हैं, रत्नत्रय का समर्थन करते हैं। रत्नत्रय धारियों का पालन पोषण पात्र दत्ती दान से होता है। मोक्ष मार्ग के जितने कारण हैं वे सब पात्र हैं। इवन उसमें मंदिर भी आ गया। ऐसा नहीं कि जो चलते फिरते आचार्य उपाध्याय साधु हैं वे ही पात्र हैं। मंदिर जो कि अचेतन हैं, तीर्थ हमारे अचेतन हैं, मूर्तियां अचेतन हैं, इनके लिए दिया गया दान भी पात्र दान ही है। क्योंकि ये सब हमारे सम्यक दर्शन में कारण हैं। सम्यक्त्व की प्राप्ति में, सम्यक्त्व की विशुद्धि में ये सारे स्थान कारण हैं। किंतु गरीब के लिए दिया गया दान गुणों का निमित्त नहीं है, गुणों का कारण नहीं है। ना गरीब के लिए दिया गया दान सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में कारण है, ना गरीब के लिए दिया गया दान रत्नत्रय का पालन पोषण है, ना गरीब के लिए दिया गया दान हमारे जीवन में गुणों की वृद्धि को करता है। पुण्य तो मिलेगा, गुण नहीं मिलेंगे। पात्र दत्ती दान में गुण भी मिलते हैं और पुण्य भी मिलता है, वो भी विशेष। कोई ये समझेगा कि मैं करुणा दान का निषेध कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप पात्र दत्ती और करुणा दत्ती दान को कंपेयर ना करें। इन दोनों दान को कंपेयर ना करें। दो, आपको देना है अनाथाश्रम में दो, आपको देना है स्कूल के लिए दो, आपको देना है किसी अस्पताल के लिए दो, बीमार लोगों के लिए दो, गरीबों के लिए दो, शिक्षा के लिए दो, बिल्कुल दो, देने में कोई मनाही नहीं है। किंतु आप ये देते समय पात्र दत्ती दान का निषेध करके, पात्र दत्ती दान का तिरस्कार करके, पात्र दत्ती दान के बारे में गलत बातें बोल करके यदि आप करुणा दान देते हो तो आपका वह करुणा दान भी आपको फलने वाला नहीं है, क्योंकि वो आपको मिथ्यात्व में ले जा रहा है। जो लोग पात्र दत्ती दान का विरोध करते हैं, अरे क्या जरूरत है मंदिर बनाने की, अरे क्या जरूरत है पंचकल्याणक करने की, क्या जरूरत है इन सब बातों की, इतने मंदिर तो ऑलरेडी है, फिर क्यों नया मंदिर, फिर क्यों नया तीर्थ। बंधुओं, इस प्रकार की बातें सम्यक दृष्टि के मुंह में, धर्मात्मा के मुंह में कभी नहीं आती हैं। जितने मंदिर बनेंगे, जितने तीर्थ बनेंगे, चाहे वो नए हों, जितने भी बनेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी भव्य जीव के सम्यक दर्शन का कारण बनने वाला है। जो लोग दान दे करके मंदिर बना रहे हैं वे तो सातिशय पुण्य कमा रहे हैं, वे तो अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर रहे हैं। नहीं मालूम इस मंदिर के निमित्त से जो नया मंदिर बन रहा है, उस नए मंदिर के निमित्त से
नहीं मालूम कितनी पीढ़ियों में कितने लोगों को उस मंदिर के बहाने संस्कार मिलेंगे, हम नहीं जानते हैं। हो सकता है वर्तमान में कोई नहीं हो, किंतु भविष्य में उस मंदिर के कारण अनेकों को संस्कार मिले, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो, संभव है। और सबसे बड़ी बात, जिन्होंने मंदिर बनाया है, अपनी धनराशि उसमें लगाई है, वे तो महान पुण्य कर रहे हैं, वो पुण्य कमाते हैं। और दूसरे लोग देखने वाले मन ही मन संक्लेश करते हैं कि अरे क्या जरूरत थी मंदिर बनाने की, इतने मंदिर तो थे, क्या जरूरत थी, वेस्ट है, इस प्रकार कह करके वे घर में बैठे बैठे महान पाप कर्म का बंद कर रहे हैं। भाई तुमको नहीं देना था, चुप बैठते, तुम मत दो, तुमको किसने फोर्स किया? आपको किसने फोर्स किया? आपको, आपके ऊपर तो किसी ने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की कि तुम्हें दान देना ही चाहिए, तुम्हारा पैसा है, तुम्हें जहां दान देना है दो। किंतु दान देने वालों की निंदा मत करो, पात्रों की निंदा मत करो। जो लोग पात्रों की निंदा करते हैं, मोक्ष मार्ग के निमित्त जितने भी हैं, उन निमित्त कारणों की, मंदिरों की, मूर्तियों की निंदा करते हैं, पंच कल्याणकों की निंदा करते हैं। निंदा इन द सेंस विरोध करते हैं कि क्या जरूरत थी, वेस्ट है। भगवान बाहुबली का दुग्धाभिषेक होता है, कईयों के मन में आते हैं क्या जरूरत थी, वेस्ट है, इतना दूध बहा दिया, वेस्ट है। इस प्रकार की बातें करने वाले लोग भविष्य में किसी जन्म में जैनत्व को प्राप्त नहीं करते हैं। आने वाले जन्मों में उन्हें जैन धर्म नहीं मिलता है, वे जिन आयतनों को प्राप्त नहीं करते। अरे भाई, जो व्यक्ति जिन आयतन का विरोध कर रहा है, जैन मंदिर मूर्तियों का अभिषेक का विरोध करता है, जिसे उसमें पैसों का अपव्यय नजर आता है, ऐसे व्यक्ति को अगले जन्मों में जिनेंद्र भगवान के आयतन कैसे मिल सकते हैं? जो स्वयं विरोधी था, उसे जैन मंदिर का सानिध्य कैसे मिल सकता है? इसलिए मेरा आपसे कहना है कि करुणा दान में आप दो, किंतु करुणा दान को पात्र दान के साथ कभी कंपेयर मत करो। तुम्हारी जितनी इच्छा हो तुम मंदिर में 10 रुपए का दान दो, गरीब के लिए लाख रुपए का दान दो, किंतु मंदिर के दान का विरोध मत करो, मंदिर के दान को नीचा मत करो, उसके महत्व को मत घटाओ, उसके गौरव को मत घटाओ, उसको नीचा मत दिखाओ। वो कभी नीचा हो नहीं सकता है। आपके कहने से, आपने मान लिया, आपने उसके बारे में बोल दिया कि वेस्ट है, तो आपके कहने से वेस्ट हो जाएगा? मंदिर तो बनना था, बन गया। दान देने वालों ने दान दे दिया, मंदिर बनाने वालों ने मंदिर बना दिया, और अब उसमें भक्ति पूजा आराधना करने वाले अपनी भक्ति पूजा आराधना कर रहे हैं। किंतु तुमने घर में बैठ के जो निकाचित कर्म बांधा है, उस निकाचित कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो मिथ्यात्व नाम का निकाचित कर्म है, जो मंदिर मूर्तियों का, परंपराओं का, अभिषेक का विरोध करते हैं, वे निकाचित कर्म बांधते हैं। और वह जो मिथ्यात्व नाम का निकाचित कर्म है, वो अगले जन्मों में हमें जैन बनने से रोकता है, जैन कुलों से दूर कर देता है। हम जैन कुलों में जन्म प्राप्त नहीं कर पाते हैं, मनुष्य जन्म भी दुर्लभ हो जाता है। बंधुओं, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको जो सत्य है वही बात बता रहा हूं। मिथ्यात्व का फल क्या है, आप शास्त्रों को उठा के देख सकते हो। और मिथ्यात्व क्या है, बिल्कुल सरल बात है। जो देव शास्त्र गुरु का विरोधी है, जिन शासन का विरोधी है, जिनायतनों का विरोधी है, वह मिथ्या दृष्टि है। कि मिथ्यात्व का फल एकेंद्रियों से पंचेंद्रिय तक की तिर्यंच पर्याय भी है, नरक पर्याय भी है। आपके संक्लेश के ऊपर निर्भर करता है कि आप कहां जाओगे। बस इतनी सी बात मुझे बताना था कि पात्र दान भी दो, करुणा दान भी दो, समदत्ति दान भी दो, किंतु किसी दान का विरोध मत करो, किसी दान को कंपेयर मत करो। सबसे मुख्य बात है कंपेयर मत करो। कंपैरिजन इन तीनों में सम्यक दृष्टि को शोभा नहीं देता है। पात्र दान ऊंचा था, श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि पात्र दान से ही मेरे मोक्ष मार्ग के दरवाजे खुलते हैं, पात्र दान से ही मेरे सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त होता है। और करुणा दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है।
किंतु गरीबों को दान देने से मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी, पुण्य अवश्य मिलेगा। धर्म स्नेही बंधुओं, इस बात को विशेष रूप से सभी लोग ध्यान रखें। अब इसके बाद है कि पात्र दान के वे स्थान कौन से हैं। स्थानों की चर्चा चल रही थी कि पात्र दान कहां दे। हालांकि जहां भी दोगे वो पात्र दान ही है, किंतु उसमें भी हमारे लिए समझना है। उन 7 नामों को मैं बता रहा हूं जो जिनसेन स्वामी ने बताए हैं। पात्र दत्ती के 7 स्थान कहते हैं, जिन बिंबम जिनागारम जिनयात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। दान के 7 स्थान हैं। जो पात्र दत्ती दान है उसके 7 स्थान हैं। कहते हैं जिनबिंबम, सबसे पहला स्थान है जिनेंद्र भगवान की मूर्ति। जिनागारम, जिनेंद्र भगवान के मंदिर। जिन यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, जिनेंद्र भगवान की यात्रा यानी तीर्थ यात्रा करना। प्रतिष्ठितम, पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं करना, मूर्तियों की प्रतिष्ठा करना। दानम, मुनियों को 4 प्रकार का दान देना, आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और वसति का दान। ऐसे 4 प्रकार के दान देना। ये दान का जिन बिंबम पहला, जिनागारम दूसरा, जिन यात्रा तीसरा, प्रतिष्ठितम चौथा स्थान है। मुनियों को दिए जाने वाले 4 प्रकार का दान, ये 5वां स्थान है। पूजा, और पूजा का मतलब है नित्य नैमित्तिक पूजाओं में अपनी धनराशि को लगाना। नित्य पूजा जो रोज हम अभिषेक पूजन करते हैं उसमें अपना पैसा लगाना। और नैमित्तिक पूजा का मतलब है अष्टानिका पर्व, सिद्ध चक्र विधान, कल्पद्रुम विधान, इंद्रध्वज विधान, सर्वतोभद्र विधान। इन विशेष पूजाओं में अपना अर्थ लगाना, अपनी शक्ति पूर्वक। दान जब भी दिया जाएगा शक्ति के साथ, शक्ति से अधिक नहीं, शक्ति से कम नहीं, शक्ति तस त्याग। शक्ति के अनुसार दान है। शक्ति से ज्यादा तो कोई नहीं देता, किंतु यथाशक्ति का एक ही अर्थ निकाला जाता है, शक्ति से ज्यादा नहीं देना। एक ही अर्थ निकालते हो। दूसरा अर्थ यह है कि शक्ति से कम भी नहीं देना, किंतु हम एक ही अर्थ निकालते हैं। तो अपना पैसा वहां लगाना। और सिद्धांत लेखनम, पूर्वाचार्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, पूर्वाचार्यों के ग्रंथों को प्रकाशित करने में अपना पैसा लगाना। जिनेंद्र भगवान के सरस्वती भंडार में अपना योगदान देना। शास्त्रों को छपवाना, किंतु शास्त्र परंपरा के होने चाहिए, शास्त्र मूल आमनाएं के होने चाहिए, शास्त्र पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखित होने चाहिए। उन्हें छपवाना, प्रकाशित करना, या फिर ऐसे शास्त्र, ऐसे विद्वानों के द्वारा लिखे हुए वे सारे लेख या उनके वो सारे ग्रंथ जिस विद्वान ने पूर्वाचार्यों का आधार लेकर के अत्यंत सुंदर जो है एक आलेख तैयार किया है, पुस्तक तैयार की है, उसे छपवाना। बंधुओं, दान के ये 7 क्षेत्र हैं। जिन बिंबम जिनागारम जिनयात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। उसमें सबसे पहले जिन बिंब और जिन मंदिर, ये 2 नाम आए हैं। इनमें भी 2 भेद कर लेना। जिन बिंब यानी जिन प्रतिमा, वह जिन प्रतिमा 2 प्रकार की, एक है प्राचीन प्रतिमा और एक है नूतन प्रतिमा। नई प्रतिमाओं का निर्माण करना ये नूतन प्रतिमा का निर्माण है, किंतु प्राचीन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार करना, जो प्राचीन हमारे मंदिर पूर्वजों ने बनाए हैं, जिन बिंब और जिनागार, ये जो पहले 2 स्थान हैं उसके विषय में बता रहा हूं। उसमें जिन बिंब यानी प्रतिमा और जिनागार यानी मंदिर। तो उसमें जो जिन मंदिर और जिन प्रतिमा प्राचीन हैं, हजारों साल पुराने हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाए थे, उन मंदिरों का मरम्मत करवाना, रेनोवेशन करवाना, जीर्णोद्धार कराना, ये नई प्रतिमा और नई मंदिर के निर्माण से भी विशेष पुण्य है। शास्त्र कहते हैं 100 नए मंदिर बनाना और एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना, इन दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं। विशेष पुण्य है प्राचीन, क्योंकि प्राचीनता को धरोहर के रूप में संभाला जाता है। उससे हमारी हिस्ट्री हमारे लिए पता चलती है।
प्राचीन मंदिरों से इतिहास की सुरक्षा होती है, जैन धर्म की प्राचीनता घोषित होती है। नया मंदिर बनाओगे तो बनाना ही चाहिए, किंतु उसको इतिहास बनने में 100 साल लगेंगे। नए मंदिर को इतिहास बनने में 100 साल लगेंगे, किंतु जो हमारे सामने 800 साल, 900 साल, 1000 साल पुराने मंदिर हैं, 1000 साल पुरानी प्रतिमाएं हैं, उन प्रतिमाओं का संरक्षण करना श्रावकों का परम धर्म है, वो अमृत के समान है। 100 नए मंदिर बनाना एक तरफ, एक प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार करना एक तरफ, हजारों प्रतिमाएं बनाना एक तरफ, और एक प्राचीन प्रतिमा का वज्रलेप करवाना, उसको सुरक्षित करना एक तरफ है, क्योंकि उससे हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारे पूर्वज ये सारे के सारे सुरक्षित हो जाते हैं। और जितना प्राचीन धर्म हमारा, जितनी प्राचीनता उसमें दिखेगी, जितनी प्राचीनता सिद्ध होगी, उतना ही वर्तमान में अन्य धर्म और संप्रदायों के सामने हम अपना मान, अपना सिर उठा करके खड़े रह सकते हैं कि नहीं, जैन धर्म की प्राचीनता इन मंदिरों से, इन शिलालेखों से साबित होती है। जैन धर्म अति प्राचीन धर्म है। इसके अलावा हमारे पूर्वजों ने जो अथक परिश्रम करके उन मंदिरों को बनाया था, उनकी उपेक्षा हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। उनके संरक्षण करने से पूर्वजों के मंदिरों का मान, गौरव बढ़ता है, पूर्वजों का मान बढ़ता है। बंधुओं, हम देखते हैं पूरे विश्व में हेरिटेज कितने प्रसिद्ध होते हैं, हेरिटेज को सरकार कितने अच्छे से संभालती है। गांधी जी का चश्मा भी संभाल करके रखा हुआ है, आज भी गांधी जी का चश्मा। क्या मिलने वाला है? कोई भी युवा बुद्धि ये कह सकती है, युवा व्यक्ति, अरे वो चश्मे को रख के क्या फायदा है, क्यों इसको संभाल रहे हैं। ये वो लोग नहीं समझ सकते हैं जो पूर्वाचार्य, पूर्वज, संस्कृति, इतिहास, पूर्वजों का मान, पूर्वजों का गौरव जिनके मन में नहीं है। और फिर ये तो जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं, ये कोई प्राचीन किसी का स्मारक नहीं है, ये मंदिर हैं, मूर्तियां हैं। आज भी कर्नाटक में और तमिलनाडु में यदि हम जाते हैं, कलकत्ता के पास, पुरुलिया के पास जाते हैं, तो आज भी हमारे ऐसे सैकड़ों ऐसे जगह हैं जिसमें हजारों प्रतिमाएं हैं और हजारों मंदिर हैं जिनके रेनोवेशन की जरूरत है, जिनके जीर्णोद्धार की जरूरत है। पुरुलिया में जाकर के देखो, हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर में हमारे लिए मंदिर और मूर्तियां देखने को मिलती हैं। तमिलनाडु में जाओ, पूरे कन्याकुमारी तक जैन संस्कृति विराट रूप में फैली हुई है, विराट संपदा है। कर्नाटक में आज भी अनेक ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जो उपेक्षित पड़े हुए हैं। ऐसे जिन मंदिरों की सूची बना करके हम जितने भी देशवासी हैं और विदेश के जितने भी लोग हैं जो भारत के ही हैं, आप भले ही कितने ही दूर चले जाओ, किंतु भारत से आपका नाता टूट नहीं सकता। ये तीर्थंकरों की भूमि है, ये पुण्य पुरुषों की भूमि है, ये निर्माण भूमि है। भारत देश महापुरुषों की भूमि रही है। यही आपकी संस्कृति है, यही आपके संस्कृति के धागे जुड़े हुए हैं, आप इसे भूल नहीं सकते। आप भले विदेश चले जाओ, किंतु अपनी जवाबदारी, जिम्मेदारी, कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको होनी ही चाहिए कि हमारे देश के जो प्राचीन मंदिर हैं उनकी सुरक्षा करना भी मेरा धर्म है। मैं भले ही यहाँ रहूंगा, किंतु अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जरूर योगदान दूंगा। धर्म स्नेही बंधुओं, नए मंदिर भी बनाए, पुरानों का भी संरक्षण करें। जैसे हमारे घर में दादा दादी होते हैं, हम उनकी भी सेवा करते हैं। और नई जनरेशन भी आती रहती है, शादियां होती रहती हैं, बच्चे होते रहते हैं। एक तरफ नए बच्चे भी हैं, एक तरफ हमारे दादा दादी भी हैं। दोनों का अपना महत्व है, उन दोनों को महत्व दे करके चले। तो इस प्रकार हम मंदिर में, मूर्तियों में अपनी धनराशि लगाए। इसके अलावा जिन यात्रा, चतुर्विध संघ की यात्रा कराएं, मुनियों की यात्रा कराएं, मुनियों की सम्मेद शिखर जी, गिरनार जी, कैलाश जी, ये जो तीर्थ हैं उनकी यात्रा कराना, या फिर हमारे समाज के जो असमर्थ गरीब लोग हैं उनकी यात्रा कराना। यदि समाज के गरीबों के लिए काम करोगे तो वो करुणा दान नहीं, पात्र दान है, ध्यान दे। इसलिए मैंने कहा था कि दान का विषय जो है वो बहुत विस्तृत है, ये जल्दी खत्म नहीं हो जाता है।
यदि समाज का एक गरीब लड़का है, यदि हम उसके लिए पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसकी यात्रा कराते हैं, उसकी शिक्षा पर जोर देते हैं, तो समाज के गरीब को बड़ा करना, समाज के गरीब के लिए काम करना, ये जो है ये पात्र दत्ती हैं। क्यों? क्योंकि वात्सल्य अंग का पालन कर रहे हैं। या हम उसे कह सकते हैं समदत्ती, समदत्ती दान कह सकते हैं। यदि हम समाज के गरीब की व्यवस्था करते हैं, पात्र दान की बजाय उसको समदत्ती दान भी कह सकते हैं। आपके समान है, आपका और उसका धर्म समान है, और समान लोगों के लिए दिया गया दान समदत्ती है, करुणा दान से भी ऊपर है। एक समाज के गरीब को पढ़ाना और एक समाज के बाहर जो है, जिन धर्म से बाहर जो है, उन गरीबों को पढ़ाना, उसमें भी अंतर है। ये सारे अंतर हमें समझना है। यात्रा करवाना, यात्रा करना, प्रतिष्ठा कराना, प्रतिष्ठाएं, मूर्तियों की प्रतिष्ठा करना, मंदिरों की प्रतिष्ठा करना, ये प्रतिष्ठा नाम का चौथा स्थान है। दान देने के लिए हमें कहां कहां दान दिया जा सकता है। हमने ऐसे भी व्यक्तियों को देखा है, धर्मात्माओं को देखा है, जिन्होंने साथ के साथ स्थान पूर्ण किए हैं, जिन्होंने जीर्णोद्धार भी कराए, नूतन मंदिरों भी बनवाए, चतुर्विध संघ की यात्रा भी करवाई, पंच कल्याणक भी करवाए, हमेशा विधान पूजा भी की, मुनियों को संभाला, मुनियों को खूब आहार दिया, मुनियों के 4 प्रकार के आहार दिए, और जिनवाणी का प्रकाशन भी कराया। साथ के साथ स्थानों में दान देने वाले महानुभाव भी हमारे समाज में हुए हैं, आज भी हैं। और इसी प्रकार वो करुणा दान में भी अपना योगदान देते हैं, समदत्ती भी देते हैं। यदि हमारे पास सामर्थ्य है तो हमें दान देना ही चाहिए। उससे हमारी आत्मा हल्की होती है, उससे हमारे लिए सातिशय पुण्य का बंध होता है, पुनः जिनत्व की प्राप्ति होती है, भव भव में हमें जैन धर्म के आयतन प्राप्त होते हैं, दुर्गतियों से रक्षा होती है। इसलिए सामर्थ्य के अनुसार दान देना ही चाहिए। और सामर्थ्य के अनुसार कितना दे तो आप नियम कर लो। वैसे तो हमारे यहाँ 25% कहते हैं, किंतु इतना दान वर्तमान में नहीं जैसे लोग करते हैं, तो कम से कम आप नियम ले सकते हैं कि मैं अपनी कमाई का 10% दान दूंगा, पात्रों को दूंगा, समदत्ती दूंगा, करुणा में दूंगा, 10% में 10% दान दूंगा, 5% दान दूंगा। एक अपने आप को आप परसेंट में भी बांध सकते हो, और बांध करके प्रतिवर्ष आप ये दान कर सकते हो। बंधुओं, दान मुनियों को 4 प्रकार का दान देना, इसी प्रकार अपने जीवन में 4 प्रकार के बड़े बड़े विधान भी कर लेना, और जिनवाणी का प्रकाशन भी करना, ये सब पात्र दत्ती दान है। समदत्ती दान और करुणा दत्ती दान तो आप देते ही रहते हो, फिर भी इस विषय को हम अपनी ABCD क्लास में जरूर लेंगे। आज हमने आपके लिए प्रकरण के अनुसार, विषय के अनुसार दान के 7 स्थान और दान का महत्व आपके लिए बताया है। अंत में पुनः यही कहूंगा कि दान देते रहिए, दान में कंपैरिजन मत करिए। जिसको जिसमें रुचि है, जिसकी जिसमें आस्था है, उन्हें वहां दान देने दे। बस इतनी सी बात है कि यदि हम सम्यक दर्शन पूर्वक ये दान दे रहे हैं, जिन शासन के लिए दान दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो महान पुण्य का, महान सौभाग्य का, श्री संपदा का कारण बनता है, और मोक्ष मार्ग का भी कारण बनता है। आप सभी लोग दानवीर बने। दानवीर बनने के लिए आप सभी लोग करोड़पति और अरबपति बने। ये भी दान, ये भी आशीर्वाद मैं साथ में देता हूं। जैन समाज की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। कम से कम आपके पास धनबल होना चाहिए, जनबल नहीं तो धनबल बढ़ाओ। आप सभी विशेष सौभाग्यवान बने, श्री संपदा से माला माल बने, धनवान बने, समृद्ध बने, जिससे हम अपने देश की सभी पुरा संपदाओं का संरक्षण कर सके, प्राचीनता का संरक्षण कर सके। वो बिना पैसे के संभव ही नहीं है। इसलिए मैं ये भी आशीर्वाद साथ में दूंगा कि आप सभी लोग समाज में जितने लोग हैं, सब के सब लोग धनवान बने, खूब पैसा कमाए, करोड़पति अरबपति बने, किंतु उसी परसेंटेज में खूब दान भी दे। दान दे करके अपने धर्म की विश्व के कोने कोने में प्रभावना करे। इस प्रकार की भावना को व्यक्त करते हुए
मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की। बोलिए श्री परम पूज्य मुनि श्री अमोद कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि राज की जय। आशीर्वाद है सभी को।